हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकल टेक एमएलटी। आज का हमारा टॉपिक है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, है ना। आज इसकी हम फुल डिटेल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी देखेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हार्ट हार्ट कैसा होता है? हार्ट होलो होता है, मतलब कि अंदर से खाली होता है। मस्कुलर ऑर्गन मतलब ये मसल से बना होता है। दैट पंप ब्लड थ्रू आउट द सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। मतलब कि जो हार्ट का क्या काम रहता है? ब्लड को पंप करना, किस में? ब्लड वेजल्स में, है ना। ये लगभग अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये 10 सेंटीमीटर क्या रहता है? लॉन्ग रहता है। इसका वेट लगभग 250 ग्राम फीमेल्स में रहता है, 310 ग्राम रहता है मेल में। अब इसकी लोकेशन देख लेते हैं। ये लोकेटेड कहाँ रहता है? इन थोरेसिक कैविटी में, है ना। ये जो आप देख रहे हैं, ये बीच का, ये थोरेसिक कैविटी में रहता है। इन दी मेडिस्टेनियम मतलब होता है स्पेस बिटवीन टू लंग्स, मतलब ये दो लंग्स के बीच में रहता है ना। ये लंग्स है और ये लंग्स देख रहे हैं, इन दोनों के बीच में हमारा क्या रहता है? ये हार्ट सिचुएटेड रहता है ना। लाइज ऑब्लिकली मतलब थोड़ा सा टेढ़ा रहता है ना, थोड़ा सा झुका हुआ रहता है। ए लिटल मोर टू द लेफ्ट देन द राइट, और ये झुका हुआ किस साइड रहता है? थोड़ा लेफ्ट साइड में ज़्यादा, राइट की अपेक्षा, है ना। प्रेजेंट अ बेस अबव एंड एन अपेक्स बिलो, है ना। इसका जो बेस रहता है वो ऊपर साइड रहता है। ये जो बेस है इसका अपर साइड है, और ये नीचे साइड क्या रहता है? इसका एपेक्स रहता है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब इसका हम लोग देख लेते हैं स्ट्रक्चर। जो हार्ट होता है वो 3 लेयर से मिलके बना होता है। पेरिकार्डियम जो कि आउटर लेयर होती है ना। मायोकार्डियम जो कि कौन सी होती है? मिडल लेयर रहती है। एंडोकार्डियम जो कि इनर लेयर रहती है। चलिए इसके एक एक के बारे में इसको जानते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं पेरिकार्डियम के बारे में, है ना। पेरिकार्डियम क्या है? दिस इज़ दी आउटर मोस्ट लेयर, ये सबसे ऊपरी लेयर होती है ना। लाइक अ प्रोटेक्टिंग कवरिंग फ्रॉम दी, और कैसी है? जैसे कवरिंग ऑफ दी हार्ट, ये क्या करती है? प्रोटेक्टिंग करती है हमारे हार्ट को, है ना, एज अ कवरिंग, है ना। ये खुद भी 2 लेयर से मिलके बनी होती है इटसेल्फ, है ना। द फाइब्रस पेरिकार्डियम जो कि क्या है? टफ आउटर लेयर है। एंड दी सीरस पेरिकार्डियम जो कि क्या है? इनर लेयर है। और जो पेरिकार्डियम हेल्प करता है कि इसमें कीप्स दी हार्ट इन अ प्लेस विद इन द चेस्ट कैविटी एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम ओवरफिलिंग दी ब्लड, है ना। पेरिकार्डियम क्या करता है? हेल्प करता है किसको? हार्ट को रखने में, मतलब वो अपनी जगह पे रहे उसके लिए भी मदद करता है। एंड प्रिवेंट करता है इट फ्रॉम ओवर फिलिंग विद द ब्लड, और प्रिवेंट की ओवर फिल ना हो जाए ब्लड से, उसमें भी क्या है? पेरिकार्डियम जो लेयर है वो क्या करता है? प्रिवेंट करता है ना। ये पेरिकार्डियम जो लेयर है ना, ये ऊपरी वाली है। देन आता है फिर मायोकार्डियम मतलब मिडल लेयर, ठीक है। द मिडल लेयर इज़ द मायोकार्डियम है ना, जो कि थिकेस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, जो हार्ट की सबसे मोटी लेयर ना यही होती है। कौन सी? मायोकार्डियम। ये भी ये स्पेशलाइज किससे मिलके बनी होती है? मसल्स टिश्यूज से, जिसे कि क्या कहा जा रहा है? कार्डियक मसल्स कहा जा रहा है। और ये जो लेयर होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? फॉर पंपिंग ब्लड थ्रू आउट द बॉडी बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर, है ना। और ये जो लेयर होती है रिस्पॉन्सिबल होती है ब्लड को पंप करने में थ्रू आउट द बॉडी बाय किसके लिए? कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन में, है ना। देन थर्ड आती है एंडोकार्डियम नाम से पता चल रहा है कि एंडोकार्डियम मतलब इनर मोस्ट लेयर है किसकी? एंडोकार्डियम की। ये बहुत स्मूथ होती है, इट इज़ स्मूथ होती है, बहुत पतली लेयर होती है, जो कि लाइन द चैम्बर ऑफ द हार्ट एंड कवर द हार्ट वाल्व, जो कि क्या करती है? हार्ट वाल्व को क्या करती है? कवर करती है। जो एंडोकार्डियम्स है हेल्प करता है ब्लड फ्लो में। एंडोकार्डियम्स है ना,
लेयर हेल्प करता है कि इसमें ब्लड फ्लो में स्मूथली, है ना, और थ्रू दी हार्ट, एंड प्रिवेंट करता है इट फ्रॉम स्टिकिंग टू दी हार्ट सरफेस में। चलिए, स्ट्रक्चर, हार्ट वॉल का स्ट्रक्चर हो गया। अब देख लेते हैं इंटीरियर ऑफ दी हार्ट, कि हार्ट में, जो हार्ट के अंदर क्या क्या मतलब चीज़ें रहती हैं। सबसे पहले हार्ट में क्या 4 चैम्बर रहते हैं, 2 आर्टरिया रहते हैं, 2 वेंट्रिकल रहते हैं, ठीक है। ये डिवाइड होते हैं इनटू लेफ़्ट एंड राइट साइड में, किसके द्वारा, फाइब्रस सेप्टम के द्वारा, ठीक है। हार्ट में 4 वॉल्व्स रहती है जो कि परमिट करती है द फ्लो ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन एंड प्रिवेंट बैक फ्लो, ठीक है। जो इसमें 4 वॉल्व रहती है वो क्या करती है कि ब्लड एक डायरेक्शन में ही जाए और वापस ना जाए, इसके लिए वॉल्व काम करती है ना। 2 इन बिटवीन आर्टरी एंड वेंट्रिकल, जिसको क्या कहा जा रहा है, एंट्रोवेंट्रिकल वॉल्व कहा जा रहा है ना। एक होती है राइट एंट्रिकल वल्व, जिसे ट्राइकस्पिड वल्व कहा जा रहा है। ये इसमें 3 फ्लैप्स या कस्प रहते हैं, है ना। और एक होती है लेफ्ट एंट्रिकल वल्व, जिसको मिट्रल वल्व या बाइकस्पिड वल्व कहते हैं। इसमें 2 कस्प्स रहते हैं, ठीक है। ये रही ट्राइकस्पिड वल्व और ये रही मिट्रल या बाइकस्पिड वल्व। अब ब्लड वेजल्स और कैसे फ्लो करता है ब्लड वेजल्स में हमारा ब्लड हार्ट में, है ना। सबसे पहले दी राइट एट्रियम रिसीव सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा, दे कैरी वीनस ब्लड टू दी हार्ट, ठीक है। जो सुपीरियर वेना कावा, ये सुपीरियर मतलब जो अपर पार्ट ऑफ बॉडी के, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और इन्फीरियर पार्ट मतलब कि नीचे वाले बॉडी के पार्ट से जो नीचे से ब्लड आ रहा है वो इन्फीरियर को कहते हैं। ये ब्लड कहाँ जाता है, सबसे पहले राइट एट्रियम में जाता है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले कहाँ जाता है, राइट एट्रियम में जाता है ना। दे कैरी वीनस ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल अराइज द पल्मोनरी आर्टरी, इट कैरीज वीनस ब्लड टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, ठीक है। जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में आया, देन क्या होता है, ट्राइकस्पिड वल्व क्या होता है, ओपन होता है। देन ये ब्लड चला जाता है कहाँ पे, राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल से फिर ये ब्लड चला जाता है कहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चला जाता है। ये राइट पल्मोनरी आर्टरी, ये लेफ्ट, ये चला जाता है कहाँ पे, लंग्स, ये चला जाता है लंग्स में। ये लंग्स में जाने में के बाद क्या होता है, यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होते हैं, और ये गैसेस एक्सचेंज होने के बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू राइट एंड लेफ्ट दोनों से कहाँ पे आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा, है ना। ये लिखा कि द लेफ्ट एट्रियम रिसीव फॉर पल्मोनरी वेन, द कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी हार्ट में, है ना। जब ये आ जाएगा देन क्या होगा, मिट्रल वल्व या बाइकस्पिड वल्व ओपन होगी। देन ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेफ्ट एट्रियम से कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये लिखा है फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल अराइज द आयोटा, इट डिलीवर प्योर ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। देन लेफ्ट एट्रियम से मिट्रल वल्व ओपन हुई, देन उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में गई, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टिक वल्व के थ्रू कहाँ चले गए, आयोटा के थ्रू। ये आयोटा के थ्रू कहाँ चले गई, होल बॉडी में क्या है, ब्लड सर्कुलेशन हो गया, प्योर ब्लड चला गया, है ना। ऐसे हमारा क्या है, ब्लड फ्लो करता है। देन वही चीज़ बताइए, ब्लड कैसे फ्लो करता है द ह्यूमन हार्ट में, है ना। एक छोटे दोबारा बता देता हूँ। तो यही कि सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू आया राइट एट्रियम में आने के बाद ट्राइकस्पिड वल्व खुल जाता है। देन ये राइट एट्रियम से चला जाता है राइट वेंट्रिकल में आने के बाद ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ चला जाता है, लंग्स में चला जाता है। ये चला गया कहाँ, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये लंग्स में चला गया। लंग्स में जाने के बाद पल्मोनरी वेन के थ्रू ये रिसीव हो रही है, ये आ रही है ना वापस, ये पल्मोनरी वेन के थ्रू
जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती है एल्वेलाई में, है ना। एल्वेलाई एयर सेक्स के थ्रू क्या होती है, हमारे प्योर ऑक्सीजन क्या है पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ जाता है, लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। देन बाय कस्पिड वाल्व खुलती है और ये ब्लड जो चला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है, और आयोटिक वाल्व यहाँ ओपन होती है, उसके थ्रू कहाँ चला जाता है, ये चला जाता है आयोटा में। आयोटा के थ्रू होल बॉडी में प्योर हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होने लगता है ना। ब्लड सप्लाई एंड वीनस ड्रेनेज ऑफ हार्ट, मतलब कि जो हमारे हार्ट को कैसे ब्लड सप्लाई होती है ना। तो आर्टीरियल सप्लाई बाय द राइट एंड लेफ्ट कोरोनरीज आर्टरी है ना। आर्टरी जो सप्लाई होती है किसके द्वारा होती है, राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू होती है। ब्रांच फ्रॉम द आयोटा, जो कि इमिडिएटली डिस्टल हो जाती है टू आयोटिक वाल्व, है ना। जो हार्ट है ना वो रिसीव करता है 5% ऑफ द ब्लड पम्प्स फ्रॉम द हार्ट। सिर्फ 5% जो ब्लड है वो रिसीव करता है हार्ट को पंप करने के लिए। हमारा क्या है, हार्ट 5% ब्लड हार्ट ले लेता है ना। और वीनस ड्रेनेज कैसे होता है, किसके द्वारा होता है, कोरोनरी से साइनस के द्वारा होता है, जो कि ओपन होता है कहाँ पे, राइट एट्रियम में, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।